संभल की एक जामा मस्जिद में कथित तौर पर कुछ लोगों ने मंदिर होने का आरोप लगाया और स्थानीय जिला अदालत के आदेश से उसके सर्वे का ऑर्डर कर दिया गया और वो संवेदनशील बना दिया गया। वहां फोर्स तैनात कर दिए गए, मस्जिदों पर निगरानी शुरू हो गई। देश में एक संदेश जाना चाहिए कि गुंडा तंत्र नहीं चलेगा। पावर और सत्ता के बल पर सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की परंपरा यदि सुदृढ़ और मजबूत हो जाती है, स्थापित हो जाती है अगर यह परंपरा, तो आने वाले दिन और भी घातक होंगे। जिस माइनॉरिटी को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, जिस माइनॉरिटी को वोट डालने से फोर्सफुल्ली रोका जा रहा था, जो तस्वीरें और वीडियोज हैं, उसी माइनॉरिटी के लोगों ने जान हथेली पर रखकर पुलिस की धमकी को नजरअंदाज करते हुए जान हथेली पर रखकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर अड़े और डटे रहे। ये तमाम भारत के लोगों ने देखा। वो महिला जो आप बार बार देख रहे हैं पिस्टल टानने वाला, वो महिला हाथ में पर्ची लेकर अड़ी हुई है। पूरे गली में महिलाएं हाथ में पर्ची ली हुई है। पुलिस को जब यह आदेश था चुनाव आयोग का कि आईडी आप चेक नहीं करेंगे, पुलिस की तैनाती लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। चुनाव से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं होती है। ईवीएम की सुरक्षा का काम पुलिस का, बूथ तक पहुंचे सुरक्षित और बूथ से स्ट्रांग रूम तक पहुंचे सुरक्षित, यह काम पुलिस का है। उसके लिए भी स्पेशली पुलिस को रखा जाता ऑन ड्यूटी। बूथ पर कोई अव्यवस्था न फैले, आपस में मारामारी ना हो, इसके लिए पुलिस होती है। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? गांव में घुसकर बैरिकेड लगाकर मुस्लिम मोहल्ले के लोगों को धमकाकर और वहीं चेक कर रही थी। वो पर्ची है कि तुम्हारे पास? सफेद नहीं चलेगा, लाल लेके आओ। पीला है क्या? नहीं, ब्लू लेके आओ। क्या ड्रामा हो रहा था? ये सारे ड्रामे कैमरे पर हैं। चुनाव आयोग का कोई बयान नहीं है, न बयान है न ध्यान है। ये बहुत ही हास्यास्पद और गंभीर विषय है कि कुंदरकी विधानसभा के बराबर में संभल है। संभल की एक जामा मस्जिद में कथित तौर पर कुछ लोगों ने मंदिर होने का आरोप लगाया और स्थानीय जिला अदालत के आदेश से उसके सर्वे का ऑर्डर कर दिया गया और वो संवेदनशील बना दिया गया। वहां फोर्स तैनात कर दिए गए, मस्जिदों पर निगरानी शुरू हो गई और कमिश्नर जो जाते हैं वो क्या कहते हैं सर्वे के लिए, वो बहाल भी कर दिए गए और वो लोग एंट्री भी ले लिए। ये कोई छोटा मामला नहीं है लोकतंत्र के लिए। अब भारत में लोकतंत्र का रक्षक कौन है, कौन क्या कहेगा? अगर आप रवीश कुमार की सुनेंगे तो वो तो कल से रट रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ना होती तो ये तस्वीरें भी ना आ पाती, समाजवादी पार्टी ना होती तो वो पुलिस जो निलंबित हुए वो ना होते, इत्यादि इत्यादि। लेकिन लोकतंत्र का प्रहरी कौन है, रक्षक कौन है और लोकतंत्र के कत्ल होने पर चुप कौन है, यह एक गंभीर विषय और सवाल बना हुआ है। अब सपा प्रमुख का जो बयान है वो अपर्याप्त है। बयान तो है लेकिन अपर्याप्त है। उन्हें कल के डेट में ही, परसों के डेट में ही शाम में ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाकर धरने पर बैठ जाना चाहिए था। चुनाव 9 के 9 सीटों का चुनाव स्थगित होना चाहिए। देश में एक संदेश जाना चाहिए कि गुंडा तंत्र नहीं चलेगा। पावर और सत्ता के बल पर सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने की परंपरा यदि सुदृढ़ और मजबूत हो जाती है, स्थापित हो जाती है अगर यह परंपरा, तो आने वाले दिन और भी घातक होंगे। लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है चुनाव को। माने एक पर्व होता है, एक उल्लास होता है कि हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का एक अवसर भारतीय संविधान हमें दे रहा, लेकिन हमें कहां चुनने दिया जा रहा? हमें तो रोका जा रहा, हमें तो कहा जा रहा नहीं तुम किसको चुनने जा रहे हो, वो तो योगी जी जिसको चाहेंगे वही चुनाएगा। तो 9 के 9 सीट एग्जिट पोल को उठाकर फेंक दो, 9 के 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। पहले चुनाव से पहले एक खेल जो भाजपा खेलती आ रही है उसमें तो वो सफल थी ही, यानी कि एक एक सीट पर 10-10 मुसलमान
15-15 जहन्नम में जाए ऐसा मुसलमान जिसको चुनाव लड़ने का भूत सवार है, अल्लाह करे उसका भूत उतार दे कोई पकड़ के, योगी जी का पुलिस ही उतार दे, कमबख्त उसी की पिटाई हो जाती, जनता बेचारे को क्यों परेशान किया गया। एक तो ये भूत सवार है, पैसा ज्यादा है मुसलमान तेरे पास, चुनाव लड़ने आता हमसे संपर्क कर ले, जन्नत भी तेरे लिए रिजर्व हो जाएगा, दुनिया में मरने के बाद तेरा लोग नाम लेंगे कि हाँ कुछ करके गया। ये चुनाव में दलाली करने के लिए 10,000 20,000 वोट को काटने के लिए लाख 2 लाख रुपये के लालच में या फिर गुरूर में, नहीं समझे, हमने कमा लिया। 2 तरह के लोग खड़े रहते हैं, सारे दलाल नहीं खड़े होते। कुछ को पैसे का इतना घमंड हो जाता है कि अगर सपा ने टिकट नहीं दिया, बसपा ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, फला ने नहीं दिया, तो भी मैं लड़ूंगा, ठीक है, तो वो लड़ते हैं। तो 18-18, 16-16, 15-15 तो मुसलमान लड़ रहे थे कुंदरकी, मीरापुर और इस तरह के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। तो एक तो पहले ही करेला, ऊपर से नीम, पहले तो ये लड़ रहे थे चुनाव में तो वोट ऐसे ही कट के खत्म हो गया, उसके बाद वोट डालने न दिया जाना, तो कुल मिला के परिणाम तो सामने है। हम हताश है, निराश है, उदास है, और भारत के तमाम लोग जो लोकतंत्र पर जिनकी आस्था, वो लोकतंत्र पर जिनको गर्व है, वो शर्मिंदा है, वो उदास है। मैं तमाम दल के नेताओं से अपील करता हूं कि इस परंपरा पर विराम लगाने के लिए अपनी उन तमाम ऊर्जाओं, ताकतों का इस्तेमाल करें, अन्यथा वो जो संविधान लहराने वाला ड्रामा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वो संविधान कहीं बक्से में बंद करें। उस बचने उचने वाला ऐसे ये परंपरा अगर स्थापित हो गई तो फिर फोर्सफुल्ली हर जगह चुनाव होगा, हर जगह दुरुपयोग होगा, हर जगह इनडायरेक्टली। एक तो ईवीएम डाउटफुल जो मसला वो तो अपने आप एक अलग मुद्दा है, लेकिन अब ये जो मुद्दा है ये ज्यादा उससे भी गंभीर है और सबसे गंभीर है। इसलिए इससे बचने के लिए सबको गोलबंद होने की आवश्यकता और सिविल सोसाइटीज को भी इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि अब तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिससे ये लगे कि कहीं से रिपोल होगा या फिर से पूरे विधानसभा के चुनाव को स्थगित किया जाएगा। जबकि समाजवादी पार्टी के कुंदरकी के जो प्रत्याशी हाजी रिजवान, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था दोपहर के बाद, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं काउंटिंग में भी नहीं जाऊंगा, मैं गिनती का भी बहिष्कार करता हूं। मजाक उड़ाने वालों के लिए ये कहना बड़ा आसान है कि उन्होंने हार मान लिया। इस तरह के बयान देने वालों को लोग कहते हैं कि हताश है, निराश है, चूंकि उनको पता है कि हार रहे हैं। ये भाजपा के लोग कह भी रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, केवल वो रिवॉल्वर तानने वाला मामला नहीं है, इसके अतिरिक्त कम से कम 20 ऐसे वीडियोस मार्केट में हैं ऑलरेडी, जिसकी सत्यता और प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है, और वो दर्शाते हैं कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। और चुनाव में पहले 90 के दशक में हम लोग सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग होता था दबंगों के द्वारा, तब बैलेट पेपर हुआ करता था, और बैलेट पेपर पर बूथ पर एक फोर्स के साथ, यानी असामाजिक तत्वों के गिरोह के साथ राजनीतिक दलों के द्वारा गुंडे भेजे जाते थे, और वो जाकर अंदर ठप्पा लगाता था सैकड़ों की तादाद में, और उसे बैलेट बॉक्स में पैक कर देता था फोर्सफुल्ली, ताकत के साथ। उसे कहा जाता था बूथ कैप्चरिंग करना। बाद के दिनों में आप लोगों को याद होगा, मैं 2005 में बहुत होश में था, चुनाव लड़ा था खुद, तो टीएन शेषन का जमाना आया। टीएन शेषन के आने के बाद हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाती थी, ड्रोन नहीं था उस वक्त, और टीएन शेषन ने ऐसा भय बनाया था चुनाव आयोग का। भारत में पहली बार किसी को लगा कि चुनाव आयोग भी कोई एक संस्था है और उसके भी कुछ अधिकार हैं। ये टीएन शेषन ने इसका आभास कराया, इसका एहसास कराया। टीएन शेषन के जमाने में अत्यंत शांतिपूर्वक पारदर्शी चुनाव संपन्न हुआ था, जो भी परिणाम थे वो संतोषजनक थे। बाद के दिनों में धीरे धीरे कांग्रेस जब फिर से लौटने लगी, तो कांग्रेस ने 9 से 14 के बाद, ये 5 का जमाना, 9 से 14 के बाद फिर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप कांग्रेस पर लगा। आपको याद होगा सीबीआई को तोता की संज्ञा जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में मिला था। भारतीय जनता पार्टी चूंकि कांग्रेस की रंगीन फोटोकॉपी है, एक होता ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी, एक होता रंगीन फोटोकॉपी। भाजपा का अपना कोई एजेंडा नहीं है,
भाजपा का अपना कोई भविष्य का प्लान नहीं है। भाजपा वही कर रही है जो कांग्रेस किया करती थी। मैं जब ये बात कहता हूं तो कुछ लोग, हमारे लोग मीन्स मुसलमान और SC ST के लोग, OBC के लोग हमें यह कहते हैं कि नहीं, भाजपा की तुलना कांग्रेस से या कांग्रेस की तुलना भाजपा से आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं, चाहे चुनावी प्रक्रिया हो, चाहे एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला हो, चाहे दंगे फसाद का मामला हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का मामला हो, ये सारे मामले में भाजपा और कांग्रेस में समानता लगातार दिखा। हां, एक चीज का फर्क रहा, भाजपा डंके की चोट पर काम करती है, बोलकर करती है, कांग्रेस चुपचाप किया करती थी, लेकिन वो सारे काम किया करती थी। तो एजेंसियों का दुरुपयोग जब शुरू हुआ तो उसमें भी शामिल हुआ। और आपको पता है छेड़छाड़ का मामला तब भी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो भाजपा के नेताओं ने, यहां तक कि आडवाणी जी ने भी खिलाफ बयान दिया था। और सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने तो PIL भी दाखिल किया था और बहुत पुरजोर विरोध किया था, तब जब कांग्रेस सत्ता में थी तब। अब वो बातें उलट गई है, भाजपा सत्ता में आ गई है। भाजपा सत्ता में आई तो उसी अंदाज में कांग्रेस के कथित कुछ नेता, सारे नेता नहीं, दबे जुबान सवाल उठा रहे हैं। बाकी लोग जो दुनिया में उठा रहे हैं वो तो आपकी नजर के सामने है, जनता की नजर के सामने है। लेकिन एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनाव आयोग को पंगु बनाने का जो मसला है, वो जो शुरू से चला, वो चलता चलाया और अब वो हद से आगे बढ़ गया। अब चुनाव तो होता है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले और लड़ाने वालों को यह पता ही नहीं चलता है कि चुनाव आयोग नाम की भी कोई चीज है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव जब होता है, आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही DM SP का पावर सीज हो जाता है, वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। चुनाव आयोग जो राज्य का चुनाव प्रमुख होता है, वो DM को कहां पोस्टेड किसको किया जाएगा, सरकार न ट्रांसफर कर सकती है न पोस्टिंग कर सकती है। अधिसूचना जारी होने के बाद न विकास की कोई योजनाओं का शिलान्यास कर सकती है, न उद्घाटन कर सकती है, न विकास के लिए कोई बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। यह प्रतिबंध होता है। लेकिन यहां क्या हुआ, चुनाव का ऐलान हो गया, उपचुनाव हो रहे हैं और सरकार अपना वो सारा एजेंडा जो ध्रुवीकरण का होता है उस पर लगातार काम करती रही। यहां तक के स्थानीय जिला अदालत से एक आदेश पारित करवाया जाता है संभल में। कुनर की वही है, आज बता दे रहा हूं,